पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीके के नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद मैं आपके सवाल भी देखूंगा आज। पहले तो असलियत में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। नोट्स में प्रॉब्लम कहां पर आती है, देखो नोट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो कभी कभी नोट्स ना हम कई बार बनाते हैं। एक बार जब नोट्स बनाए ना, हमें लगा कि यहाँ कुछ चीज और होनी चाहिए थी, यहाँ पे कुछ चीज और जुड़ जानी चाहिए थी, शायद हम ना उतना बढ़िया बना नहीं पाए, तो हमें वो ठीक नहीं लगते। फिर हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि टाइम इतना महत्वपूर्ण है कि जो 1 घंटे की क्लास है वो 3 घंटे में बनता है नोट्स। तो अगर हमने 2 बार बनाए तो मतलब हमने जो 2 घंटे में हम चीजें पढ़ सकते थे वो हमने 6 घंटे वेस्ट किए। और टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाए तो फिर सिलेक्शन की जो हमारी संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए ये नोट्स बहुत बेहतर होने चाहिए। प्लस नोट्स ऐसे भी है कि आज आपका मन है आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद कल को आप क्या करोगे, एसआई की तैयारी, और हो सकता है आप कल को पीसीएस की तैयारी भी करना चाहो। तो क्या ये नोट्स जो हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने कांस्टेबल के नोट्स बना दिए तो उसमें तो थोड़ा सा कम डीप पढ़ना होता है, लेकिन जब आपको ज्यादा डीप पढ़ना पड़ा तो देखा वो नोट्स तो आपके हैं ही नहीं, उस लेवल के तो नोट्स ही नहीं है, तो फिर से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये कई समस्याएं ऐसी हैं कि नोट्स से हम ज्यादातर असंतुष्ट हो जाते हैं। तो एक आइडियल नोट जो है, एक आइडियल नोट्स जो हमारे बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए, इसके बारे में हम पहले 5 मिनट बात करेंगे। उसके बाद में आपके कुछ सवाल, क्योंकि आपके क्लास से संबंधित रहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। पहला जो नंबर है बच्चों वो ये है कि 1/3 जो पेज है वो खाली होना चाहिए। हम पूरा पैक नोट्स बना देते हैं, 1/3 पेज खाली, पूरा पैक नोट्स बना देते हैं हम, यानी उसमें कोई भी जगह बचती ही नहीं है। तो या तो इधर 1/3 खाली छोड़ दो आप, यहां नोट्स बनाओ, या इधर छोड़ दो, यहां नोट्स बनाओ। अब ये जो 1/3 खाली रहता है, इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा होता है कि आपने यहाँ पे नोट्स बना दिए, यहां सब बना दिए बच्चों, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका इस पेज पे मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। अब आप तो कर रहे हो फिलहाल यूपी किसकी तैयारी बच्चों, मान लो आरपीएफ कांस्टेबल की कर रहे हो या आरपीएफ एसआई की कर रहे हो, ठीक है। और कल को आपको किसी बड़े एग्जाम के बारे में पढ़ना पड़े तो जितना आपने यहां पढ़ा है उससे ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा यहां पे। तो जो डीप पढ़ने के लिए जो कुछ जोड़ा जाना चाहिए वो आप बाद में यहां जोड़ सकते हो। या कभी कभी नोट्स बनाने के बाद ये लगता है कि गुरुजी ने पढ़ा तो दिया लेकिन शायद ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये गुरुजी ने नहीं पढ़ाई पर मुझे तो लग रही है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, हो सकता है आपका दिमाग भी कुछ ऐसे अलग से काम करे कि भाई ये भी मुझे करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप अपने आप से यहाँ पे नोट्स शामिल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे शामिल कर सकते हो बच्चों, याद रखना है। तो एक तो हो गया ये क्लियर है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर ये क्लियर है। बनाते वक्त खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है बच्चों, एक टॉपिक जब खत्म हो जाए ना, टॉपिक के बाद 2 पेज खाली। टॉपिक खत्म होने के बाद तो बच्चों 2 पेज खाली, 2 पेज खाली छोड़ दो, ठीक है, 2 पेज खाली। अब इससे क्या होता है कि अगर टॉपिक में और कुछ बाद में जुड़े, मान लो दोबारा से रिवीजन के वक्त या अपने आप आपको कुछ ठीक लगे कि इसमें और जुड़ना चाहिए तो दोबारा बन सकता है। फिर इसके लिए मैं तो आइडियल एक सिचुएशन बताता हूं कि कॉपी के बजाय अगर कॉपी में आप बना रहे हो तो 2 पेज खाली छोड़ो कम से कम। और अगर कॉपी के अलावा मैं तो ऐसा कहता हूं बच्चों कि जो ब्लैंक पेज है ना, ब्लैंक A4 शीट का यूज करना चाहिए आपको, ब्लैंक A4 शीट का यूज करना चाहिए, ताकि अगर किसी के आगे पीछे कोई पेज जोड़ने भी पड़े ना तो आसानी से जोड़ सकें। फोटो कॉपी भी करानी पड़े ना तो जो A4 शीट है उसकी आसानी से होती है ना, और चाहे तो आपको बाद में उसमें स्पाइरल करानी है तो करा लो, वरना तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता है, ज्यादा बेहतर बन जाता है वो, ठीक है। चलिए दूसरा ये हो गया टॉपिक खत्म होने के बाद 2 पेज खाली, ठीक है बच्चों। अलग अलग पेन का यूज, कई बच्चे पूछते हैं कि अलग अलग पेन का यूज जरूरी है क्या, अलग अलग पेन का यूज। देखो बच्चों मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा बस, कि टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया
तो आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो सफलता फिर कई बार दूर ही रह जाती है। बच्चा योग्य होने के बाद भी घर ही रह जाता है। तो टाइम को आपको जरूर देखना है। तो मैं तो कहता हूं, जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। मैं सिंगल पेन का यूज करता हूं, और फिर जब मैं उन्हें पढ़ता हूं बच्चों, जब नोट्स को पढ़ता हूं तो मैं 2 या 3 तरह के हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं। तो मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट, या जो मान लो हेडिंग है कोई, वहां पे मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं। पेन में सिंगल ही करता हूं ताकि नोट्स जल्दी बन जाए। ठीक है, ताकि नोट्स जो है बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि नोट्स बनाने से आप कुछ नहीं सीख रहे हो। जब आप उस नोट्स को पढ़ रहे हो तब तो आप सीख रहे हो, लेकिन केवल बनाने से तो, उसमें चाहे आप 4 घंटे दे दो तो अभी कोई फायदा अलग से तो होने वाला है नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि अलग अलग पेन का यूज मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा बच्चों, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। चौथा नंबर जो है हमारा, कि राइटिंग जो आपको समझ में आ जाए। कई बार हम इतना सजा सजा के लिखते हैं, राइटिंग कैसी, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कैसी, जो आपको समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई सुबह आपने नोट्स बनाए और शाम को आपकी ही समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, सुबह आपने नोट्स बनाए थे लेकिन शाम को आपकी ही समझ में नहीं आ रहे, तो वो तो हो जाएगा बच्चों सिचुएशन ज्यादा खराब। तो कोशिश ये करनी है कि आप नोट्स बनाओ, ऐसी राइटिंग में बनाओ, क्योंकि बहुत सजाकर लिखने में और बच्चों नॉर्मल रनिंग में लिखने में आपको 1.5 गुना टाइम का कम से कम अंतर पड़ता है। 1 घंटे की क्लास के वैसे ही 2 घंटे नोट्स बनाने में लग जाते हैं। आप बहुत सजा के लिखोगे 3 लग जाएंगे। आप दूसरा पेन भी यूज करोगे, हो सकता है 3 से भी ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो आपको समझ में आ जाए बस इतनी राइटिंग आपके लिए ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि बाद में फोटोकॉपी करके उनको औरों को भी देना है। सब अपने नोट्स खुद बना लेंगे। अभी आपको अपने नोट्स पे, अपने करियर पे ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको राइटिंग कैसी हो ये भी मैंने बता दिया है। टू द पॉइंट होना चाहिए नोट्स, टू द पॉइंट। जैसे बहुत लंबा अगर पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत डॉट मार के डैश करके प्रथम प्रधानमंत्री और सीधा नाम लिख दो। मतलब बहुत लंबा नहीं खींचना है नोट्स को, फिर तो वो बुक जैसी लैंग्वेज हो जाएगी। बुक जैसी नहीं, बस आपको समझ में आ जाए, कीवर्ड्स का यूज करना है कि जिससे आपके दिमाग में तो पिक्चर पूरी आ जाए लेकिन आपको शब्द ज्यादा ना पढ़ने पड़े। तो ये है नोट्स का बनाने के लिए जो 5वां पॉइंट है महत्वपूर्ण। छठा है, नोट्स बनाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उनका खुद से रिवीजन ना करो। तो बार बार रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जितने भी आपके एग्जाम से पहले आप कर सकते हो उतने बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, उतने बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। और अगला पॉइंट है बच्चों, बुक की मदद। कई बच्चे कहते हैं क्या नोट्स बनाते वक्त बुक की मदद भी ले सकते हैं? देखो, जो टीचर पढ़ाते हैं, पहली जिम्मेदारी तो है आपकी कि वो आप अच्छे से करो, वो आप अच्छे से करो जो टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत रिसर्च के बाद वो मटेरियल लेके आते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको टाइम बचता है और आप कुछ एडिशनल कर सकते हो, बुक में से कुछ पढ़ सकते हो, तो बहुत बेहतर है। और आपने अगर मुगल साम्राज्य पढ़ा, आपको लगा 2 पॉइंट जो हैं, जो गुरुजी ने पढ़ाया है उसमें 2 पॉइंट और अभी ऐड हो सकते हैं, ये वाले भी अच्छे पॉइंट हैं, तो हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, हम वहां पे कर लेंगे वो काम। ठीक है, ठीक है, वो वहां पे हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और अगला है लास्ट में करंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं। जैसे आपने कोई पुरस्कार पढ़ा, पुरस्कार पढ़ा बच्चों, ठीक है, करंट वाले क्वेश्चन भी तो होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन। जैसे हम पढ़ रहे हैं बच्चों ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, हमने पढ़ा मान लो ऑस्कर। अब ऑस्कर के बारे में हमने एक तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, फिर स्टैटिक पढ़ने के बाद ना हम करंट वाले क्वेश्चन भी तो लिख देते हैं कि अब की बार किसे मिला है। मान लो हमने पढ़ा मान बुकर पुरस्कार, फिर हम क्या लिख देते हैं कि अभी किसे मिला है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन हमारी भगवान इस बार ना सुने, या फिर इस बार सुन ले लेकिन हम अगले साल फिर से किसी बेहतर नौकरी की तैयारी करें और ऊंची पढ़ाई करें। तो फिर क्या होगा कि वो जो अभी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो तो काम का होगा नहीं। इसलिए जब कोई स्टैटिक का क्वेश्चन है और उसके नीचे करंट वाला फैक्ट लिखा जाए, तो उसके लिए 2 लाइन खाली छोड़ दो। ये 2 लाइन खाली छोड़ोगे तो मान लो अगले साल भी आपको किसी चीज की तैयारी कर रही है, तो इसको आप काट देना, इसकी जगह नया वाला लिख देना, है ना। हो सकता है उसके बाद भी करनी पड़े किसी को, तो ये भी काट देना, ये वाला लिख लेना।
तो वहां पर वो क्या होगा कि अगर जगह नहीं होगी तो फिर आपका अगले बार जो है वो नोट्स बनाने का फिर से मन करेगा। जैसे ही नोट्स आउटडेटेड हो जाते हैं ना, वैसे ही दिक्कत आती है। करंट के नोट्स मैं मना करता हूँ बनाने के लिए। वो इसलिए मना करता हूँ क्योंकि करंट में बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो उनके नोट्स आप ज्यादा नहीं बनाओ। अगर बनाना है तो इतने बना लो कि जो चीज फिक्स इतनी है कि 1 साल तक बदलेगी नहीं, या 1 साल तक नहीं, पहली बार ही हुई है और वो बदलेगी ही नहीं, तब तो ठीक है, वरना तो फिर उसमें दिमाग ज्यादा मत लगाओ बच्चों, ठीक है। चलिए, ये है मैं जो नोट्स बनाता हूं बच्चों, उस तरह से, है ना। अभी बनाता हूं, जब पढ़ता था, जब एग्जाम की तैयारी करता था, तब तो बिल्कुल नहीं बनाता था, ठीक है, क्योंकि टाइम कम था। कांस्टेबल के टाइम पे 4 ही महीने की तैयारी की थी। कांस्टेबल में सिलेक्शन जब हुआ दिल्ली पुलिस में, उसके बाद कभी फिर आगे मौका नहीं मिला। जब एसआई की तैयारी की तो कांस्टेबल की नौकरी चल रही थी, तो बहुत लिमिटेड टाइम होता था, इसलिए बुक में ही बुक मार्क कर लिया, कभी अंडरलाइन कर लिया। फिर जब एसआई था और सीजीएल की तैयारी की, तब और भी कम टाइम मिलता था, तो वहां पे भी नोट्स वैसे ही बनाए, है ना। तो जो कांस्टेबल वाले थोड़े बहुत थे वही यूज किए आगे, बाकी आगे नहीं बना पाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नोट्स बनाने हैं आप इस तरह से बनाओ, ठीक है। जीएस से डर लगता है रोहित कुमार, जब आप जीएस से डरना बंद करोगे ना, जब आप उसे पढ़ना बंद करोगे, तो जीएस से डरना भी बंद कर दोगे। कहां मेरी कमजोर कड़ियां हैं, जब मैं मॉक टेस्ट देता हूं तो कहां गलतियां होती हैं, कौन से चैप्टर्स से देखने में मुझे अभी डर लगता है, कौन से चैप्टर्स को देखने में, ये सब चीजें जब देखोगे तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है।